नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के 48वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर करेंगे। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए दुनिया भर के उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होनी है जिसमें भी कंप्यूटर को पूछा जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस लेकर आते हैं रेगुलरली। यदि छूट जाता है तो हम इकट्ठे कवर कर लेते हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं लगातार 3-4 वीडियो पोस्ट कर दिए गए हैं एक दिन में। तो सपोर्ट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी आगे इसी प्रकार से काम करने का मनोबल मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम नेटवर्क के प्रकार की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। 3 भागों में नेटवर्क को बांटा है, लैन, वैन और मैन। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से। दोस्तों, लैन एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग होने वाला नेटवर्क है। इस नेटवर्क की रेंज 0 से 1 किलोमीटर तक होती है। यह एक बिल्डिंग या इमारत तक ही सीमित रहता है। इसे ईथरनेट टेक्निक भी कहा जाता है। ध्यान रखें, लैन को हम क्या कहते हैं? ईथरनेट तकनीक। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। लैन को ईथरनेट भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें डाटा कम्युनिकेशन की गति तेज होती है, एरिया छोटा होता है, जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता है। उदाहरण की बात करें तो होम वाईफाई नेटवर्क, छोटे व्यावसायिक नेटवर्क लैन के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर लैन के प्रकारों की बात करी गई है, जिसमें पैन, कैन, डब्ल्यू लैन और वीपीएन को शामिल किया गया है। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क को। दोस्तों, यह एक छोटा नेटवर्क होता है जिसकी रेंज 10 मीटर तक अर्थात एक कमरे तक सीमित होती है। यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है, उदाहरण ब्लूटूथ। पैन का फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, इसकी रेंज 10 मीटर अर्थात एक कमरे के आसपास होती है और यह प्राइवेट नेटवर्क का प्रकार है। एग्जाम्पल में ब्लूटूथ आपको ध्यान रखना है। फिर हमें बात करनी है दोस्तों कैन के बारे में, कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में। जब 2 या अधिक भवनों के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तब उसे हम कहते हैं कैन या कैंपस एरिया नेटवर्क। उदाहरण वाईफाई, स्कूल और कॉलेज के कैंपस को आप इसमें देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे WLAN अर्थात वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की। दोस्तों, बाहर सब्जी वाले भैया सब्जी बेच रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी। हम बात कर रहे थे WLAN की, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की। दोस्तों, इस प्रकार के नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस आपस में बिना किसी केबल के जुड़े होते हैं। वायरलेस अर्थात बिना वायर के जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अर्थात NIC का उपयोग किया जाता है। अब आपको NIC का फुल फॉर्म पता चल गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको भी आप ध्यान रख लें, पेपर में आपके लिए आसानी हो जाएगी यदि इससे संबंधित प्रश्न बनता है तो। इसके बाद हम बात करेंगे VPN की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। दोस्तों, डाटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें डेटा को इनक्रिप्टेड रूप में भेजने के लिए प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह नेटवर्क हमें सिक्योरिटी के साथ किसी सर्वर से जोड़ता है। ध्यान रखें दोस्तों, VPN की बात चल रही है, आपने सुना भी होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह नेटवर्क हमें सिक्योरिटी के साथ किसी सर्वर से जोड़ता है। फिर हम बात करेंगे मैन की, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों, यह 2 या 2 से अधिक लैन को जोड़कर बनाया जाता है। याद रखें, मैन 2 या 2 से अधिक लैन को जोड़ के बनाया जाता है। इस नेटवर्क की रेंज लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक होती है। यह पूरे शहर को कवर करता है। इसमें कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल आदि शामिल होते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मैन की। 2 शहरों के बीच कनेक्टिविटी में भी हम मैन का प्रयोग करते हैं। इसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड लगभग 10 से 100 Mbps तक हो सकती है। दोस्तों, Mbps। और 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, Mbps और Mbps का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी सीरीज में पुराने वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है, या तो आप वो वीडियो देख के बता दें या आप पे आता है तो आप ऐसे ही कमेंट सेक्शन में हमें इन दोनों के फुल फॉर्म बताएं। क्या अंतर होता है यह भी आप अपनी स्वेच्छा से बता सकते हैं। दोस्तों, मैन की चर्चा हम कर चुके हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 2 या 2 से अधिक लैन को जोड़ के हम इसको बना सकते हैं। पहली चीज, रेंज की हमने बात करी, 0 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है।
दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी हम मैन के थ्रू कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर की स्पीड की हमने बात कर ली थी, जिसमें बात करी थी 10 से लेकर 100 Mbps तक हो सकती है। इसी से फिर हमने आपसे क्वेश्चन किए, इनके फुल फॉर्म आप बताएं, जरूर बताएं दोस्तों फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में। फिर हम बात करेंगे अब WAN वैन अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क की। यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वैन का भौतिक क्षेत्र निश्चित नहीं होता, पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो क्या भौतिक क्षेत्र आप डिसाइड करोगे, है ना। इस नेटवर्क की रेंज लगभग 100 किलोमीटर से अधिक होती है। इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अन्य नेटवर्क की तुलना में कम होती है। दुनिया भर में डेटा भेजना है, स्पीड में कैसे भेज जाएगा दोस्तों, हर जगह काम करना है, क्योंकि इसका क्षेत्र अधिक होता है। वही चीज जो मैंने आपसे कही, क्षेत्र अधिक होता है इसलिए क्या नेटवर्क स्पीड स्लो हो जाती है। दोस्तों इंटरनेट वैन नेटवर्क सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट जो है वैन नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे हमने ब्लूटूथ की बात करी थी पेन में, इसी प्रकार से इंटरनेट एग्जाम्पल है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। आप यहाँ देख सकते हैं दुनिया भर के कंप्यूटर, दुनिया बनी हुई है, पृथ्वी बनी हुई है, हर जगह के कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे ओपन सोर्सेस इंटरकनेक्शन की। दोस्तों OSI पिछले वीडियोस में आपने बहुत सुना होगा, आखिर होता क्या है OSI। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्सेस इंटरकनेक्शन, लेकिन हमें यहां बात करनी है OSI मॉडल की, ओपन सोर्सेस इंटरकनेक्शन मॉडल की। मैं चिल्ला चिल्ला के फुल फॉर्म 4 बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि यदि आपके एग्जाम में आए तो आप सही टिक कर दें। दोस्तों OSI मॉडल का विकास 1980 में किया गया, ध्यान रख लें 1980 में किया गया। इसके विकास का श्रेय ISO को जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, USA को दिया जाता है। दोस्तों किसको, ISO USA को श्रेय दिया जाता है, किसके विकास का, OSI मॉडल के विकास का। दोस्तों नेटवर्क किस तरह कार्य करता है उसे समझने के लिए OSI मॉडल तैयार किया गया था, और OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। दोस्तों ध्यान रखें, सीधा प्रश्न आएगा OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तब आपको आंसर करना होगा 7 लेयर होती हैं। तो हम 7th लेयर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 7वीं लेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, 6वीं लेयर को प्रेजेंटेशन लेयर, 5वीं लेयर को सेशन लेयर, 4थी लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी लेयर को नेटवर्क लेयर, दूसरी लेयर को डाटा लिंक लेयर, और पहली लेयर को फिजिकल लेयर कहा जाता है। आप सीधा याद करें, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा, फिजिकल। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। 7 से लेके पहली लेयर तक घटते क्रम में हमने चर्चा करी। अब एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की, जो कि 7वें नंबर की लेयर है। इसकी जिम्मेदारी और उपयोग की यदि हम बात करें तो दोस्तों लॉग इन, पासवर्ड चेकिंग, पॉकेट फिल्टरिंग आदि का काम करती है। सबसे बाहरी लेयर होती है दोस्तों, जब कभी भी एप्लीकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड ही मांगा जाता है। डाटा यूनिट की यदि बात करें तो मैसेज डाटा, संबंधित डिवाइस दोस्तों इंफॉर्मेशन नहीं है। और एप्लीकेशन लेयर दोस्तों HTTP, FTP, SMTP और DNS प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। यदि आपको इनके फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट स्वागत है। फिर दोस्तों 6वें नंबर की लेयर प्रेजेंटेशन लेयर की यदि हम बात करें तो दोस्तों यह लेयर डाटा फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग की जाती है। इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन विधि का उपयोग किया जाता है। किस लेयर में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन विधि का उपयोग किया जाता है, तब आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर में। और ये 6वें नंबर की लेयर होती है डाटा यूनिट, मैसेज डाटा। यहां पर देखें, और संबंधित प्रोटोकॉल की बात करें तो JPEG, MPEG, SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। ध्यान रखें दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर 7वें नंबर की है, प्रोटोकॉल है HTTP, FTP, SMTP और DNS। प्रेजेंटेशन लेयर 6वें नंबर की लेयर है, प्रोटोकॉल JPEG, MPEG, SSL और TLS। 5वें नंबर की लेयर है दोस्तों सेशन लेयर। 5 मिनट का सेशन चाहिए आपको ब्रेक लेने के लिए, उसको भी आपने सेशन नाम दे दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। यूजर का आइडेंटिफिकेशन 5वीं लेयर सेशन लेयर में किया जाता है। इसमें यूजर की लॉगिन और लॉग आउट की जानकारी होती है, याद रखें दोस्तों। इससे संबंधित डिवाइस है गेटवे, और मैसेज और डाटा इसकी डाटा यूनिट है। गेटवे सेशन लेयर से संबंधित डिवाइस है, और जिप और NFS प्रोटोकॉल का उपयोग हम 5वीं लेयर में करते हैं। फिर बात करेंगे हम 4थी लेयर की। दोस्तों आप इनके नाम जरूर याद रख लें, पेपर में अनर्थ होने से बच जाएगा, ठीक है। तबाही नहीं करनी है पेपर में, तो आप इनके नाम याद रखें। बहुत ही आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों 4थे नंबर की लेयर है। इसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किया जाता है।
उसके नाम में ही लिखा है, ट्रांसपोर्ट लेयर की शक्ल पे लिखा है डाटा ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और डाटा यूनिट की बात करें, सेगमेंट यूनिट होती है दोस्तों। यदि हम संबंधित डिवाइस की बात करें तो फायरवॉल, डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो वायरसेस से बचने वगैरह के लिए फायरवॉल लगी होती है। संबंधित प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित प्रोटोकॉल है। फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर की लेयर की, नेटवर्क लेयर की। दोस्तों इसका कार्य आईपी एड्रेस उपलब्ध करवाना होता है। डाटा पैकेट्स को रिसोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर करती है। नेटवर्क के माध्यम से तो डाटा भेजेंगे आप, तो डाटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर करती है। आईपी एड्रेस उपलब्ध करवाने का काम नेटवर्क लेयर करती है दोस्तों। और डाटा यूनिट होती है पैकेट्स, याद रखें। और राउटर दोस्तों इसका डिवाइस है, किसका, नेटवर्क लेयर का। और प्रोटोकॉल की बात हम करें तो ICMP और IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का उपयोग नेटवर्क लेयर में किया जाता है। अब दूसरे नंबर की लेयर डाटा लिंक लेयर। दोस्तों डाटा में होने वाले एरर का पता लगाने के लिए, उसे सही करने के लिए डाटा लिंक लेयर का उपयोग करते हैं। डाटा में कोई भी एरर हो जाए उसे पता लगाकर सही करने के लिए दूसरे नंबर की लेयर डाटा लिंक लेयर का उपयोग किया जाता है। डाटा यूनिट होती है फ्रेम यूनिट, इससे संबंधित डिवाइस है स्विच और ब्रिज। याद रखें दोस्तों, डाटा लिंक लेयर से संबंधित डिवाइस है स्विच और ब्रिज। इसमें PPP, STP और FDDI प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अंत में हम बात करने वाले हैं फिजिकल लेयर की, OSI मॉडल में। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डाटा पैकेटों को डिकोड और इनकोड किया जाता है। किस लेयर में दोस्तों, फिजिकल लेयर में डिकोड और इनकोड किया जाता है। बिट यूनिट इसकी डाटा यूनिट है और इसमें हब, रिपीटर, मॉडेम और केबल का उपयोग किया जाता है। इसके नेटवर्क की यदि हम बात करें, प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों, तो ISDN, USB और वाईफाई फिजिकल लेयर से संबंधित प्रोटोकॉल है। इतनी बातें आप ध्यान रखें दोस्तों। सबसे ऊपरी लेयर, सातवीं लेयर एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन। एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। दोस्तों आपको इतना, पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है 7वें नंबर की, पहले नंबर की लेयर है फिजिकल लेयर। बीच में से 5 आप याद करें, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर। आप इनको निमोनिक्स के माध्यम से याद करें दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो पाए कि किस लेयर में हमने किस बारे में बात करी थी। और दोस्तों आप इनके संबंध में डिवाइसेस भी याद रख लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेष तथ्यों की। दोस्तों फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर होती है, हमने चर्चा कर ली है विस्तार से। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपरी लेयर होती है दोस्तों। एप्लीकेशन लेयर को यूजर इंटरफेस लेयर कहा जाता है, सबसे ऊपर होती है, यही हमें दिखती है, यूजर इंटरफेस। दोस्तों फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है, हमने चर्चा करी हुई है। इसके ऊपर डाटा लिंक लेयर को हमने फ्रेम यूनिट कहा। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं दोस्तों। चौथे नंबर की लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हम हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं। डाटा ट्रांसफर करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, याद रखें। प्रेजेंटेशन लेयर को दोस्तों ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को सामूहिक रूप से मीडिया हार्डवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। मीडिया या हार्डवेयर लेयर कैसे कहते हैं, फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर को सामूहिक रूप में हम मीडिया या हार्डवेयर लेयर कहते हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर को सामूहिक रूप से होस्ट सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जानते हैं। यहां पर आपके लिए लिख के भी बताया गया है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इनको सामूहिक रूप से हम होस्ट लेयर के नाम से जानते हैं या सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जानते हैं। देखिए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इसको हम कहते हैं होस्ट या सॉफ्टवेयर लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI कहते हैं। नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हम हार्डवेयर या मीडिया लेयर भी कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे TCP या IP मॉडल की। TCP या IP मॉडल की दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। फुल फॉर्म आवश्यक रूप से ध्यान रखें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल कहा जाता है TCP मॉडल, IP मॉडल। दोस्तों इस मॉडल का विकास USA की रक्षा विभाग एजेंसी DARPA द्वारा 1970 में किया गया। किसके द्वारा किया गया?
डॉर्प द्वारा कब किया गया? 1970 में किया गया। डॉर्प कहाँ का है दोस्तों? यूएसए का है। फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। दोस्तों इस मॉडल को प्रोटोकॉल मॉडल भी कहते हैं दोस्तों, दो जगह प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल हो गया तो प्रोटोकॉल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में 4 लेयर होती हैं दोस्तों। ओएसआई मॉडल में हमने 7 लेयरों की बात करी थी। पहली थी एप्लीकेशन थी, और 7वीं दोस्तों एप्लीकेशन थी। पहली लेयर कौन सी थी? फिजिकल लेयर थी। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल किसे कहते हैं दोस्तों? हम ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। चौथे नंबर की लेयर थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं टीसीपी मॉडल में जो 4 लेयर होती हैं उनकी। सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस लेयर, फिर इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर चौथे नंबर पर। अब आपको तुलना करनी है दोस्तों, जो इस मॉडल में अर्थात टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर होती है, उनका काम ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर करती है। इस तरीके से आप याद रखें। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है टीसीपी आईपी मॉडल की, वह ओएसआई की भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही होती है। इंटरनेट लेयर दोस्तों, यह नेटवर्क लेयर काम करती है ओएसआई मॉडल में, जो यहाँ पर इंटरनेट लेयर काम करती है। कहने का मतलब ये है। फिर दोस्तों जो काम नेटवर्क इंटरफेस लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में करती है, उन काम को डाटा लिंक और फिजिकल लेयर करती है ओएसआई मॉडल में। आप याद रखें, यहाँ पर 4 लेयर हैं, यहाँ पर 7 लेयर हैं। यहाँ पर 4 लेयर जो काम करेंगी, यहाँ पर 7 लेयर वही काम करेंगी। इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि जो काम टीसीपी आईपी मॉडल में प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर करती है, ओएसआई मॉडल में वह एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर में लेके करती हैं। उम्मीद है आपको यह चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में भी बता दें सर कि बहुत बढ़िया बताया आपने। अब एक एक करके विस्तार से हम टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है नेटवर्क इंटरफेस लेयर की। दोस्तों सबसे निचली लेयर होती है टीसीपी आईपी मॉडल की, कौन सी? नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इस लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं और लिंक लेयर भी कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस लेयर को हम नेटवर्क एक्सेस लेयर और लिंक लेयर भी कहते हैं। इस लेयर के द्वारा डाटा को किसी नेटवर्क में सेंड करने हैं, यह तय किया जाता है। दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस लेयर के द्वारा यह तय किया जाता है कि डाटा को किस नेटवर्क में भेजना है। याद रखें नेटवर्क इंटरफेस लेयर का काम। फिर हम बात करेंगे इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर की। दोस्तों यह लेयर ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह काम करती है। नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न डिवाइसेस के बीच लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है। याद रखें दोस्तों, लॉजिकल कनेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? इंटरनेट लेयर करती है। फिर दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, शकल पे ही लिख के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसमिशन करना, काय का? डाटा का। इसे होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। इस लेयर में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल काम करते हैं। पहला यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों यूडीपी का फुल फॉर्म आप याद रख लो, टीसीपी का आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने उसको दोहरा दिया है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल काम करते हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल। फिर एप्लीकेशन लेयर, यह टीसीपी आईपी की सबसे ऊपरी लेयर है। जैसे कि दोस्तों ओएसआई मॉडल में 7th लेयर एप्लीकेशन सबसे ऊपर की लेयर थी, यहाँ 4 लेयर है तो चौथी लेयर एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर है। इसे प्रोसेस लेयर भी कहते हैं। किसे प्रोसेस लेयर कहते हैं? टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर को प्रोसेस लेयर कहते हैं। इस लेयर के द्वारा ही यूजर इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है। किस लेयर के द्वारा जुड़ता है? एप्लीकेशन लेयर के द्वारा जुड़ता है। सबसे ऊपर की यही होती है, तो स्टार्टिंग यहीं से होने वाली है। पहली सीढ़ी होगी हमारे लिए। एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, HTTP, FTP, DNS आदि। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में लाभकारी साबित होगा। यदि ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। जय हिंद।